हेलो दोस्तों, मैं आपका संजीत कुमार या फिर एग्ज़ाम कुमार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, उसके बेहतरीन सवालों के साथ। बेहतरीन ऐसे सवाल कि ये ऐसे सवाल हैं जो सीधा का सीधा आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसका स्टडी हम लोग बहुत बढ़िया से करेंगे, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और मेरा यकीन मानिए आप लोगों को इतने अच्छे से मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव में पढ़ा है, मतलब आप जब डेफिनेशन लिखेंगे या फिर उत्तर लिखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मैंने जैसे पढ़ाया है उसी तरह से मैं इसको भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा नया है मेरे लिए भी, थोड़ा सा कुछ कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हरि का नाम लेके पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जनसाधारण और सत्ता के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला सवाल ये है। तो याद कीजिए हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था राजनीति विज्ञान का, तो हम लोगों ने बात किया था कि आम जनता और सत्ता के बीच बैठे हुए लोगों के बीच के जो रिलेशन है उसका अध्ययन जिस किताब में करते हैं उस किताब को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राजनीति विज्ञान, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कहता है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक, याद कीजिए मैंने बताया था राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, अरस्तू साहब को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया अरस्तू साहब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान अगर सिर्फ पूछे तब हमारा आंसर होगा अरस्तू साहब, लेकिन वैज्ञानिक राजनीति का पिता पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक राजनीति या राजनीति विज्ञान का पिता हॉब्स साहब को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, नई राजनीति का पिता किसे कहते हैं। तो नई राजनीति का पिता किसे कहते हैं हम लोग, मैकियावेली साहब को कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सिंपल राजनीति विज्ञान का पिता पूछे तो अरस्तू साहब, वैज्ञानिक राजनीति का पिता बोले तो हॉब्स, और नई राजनीति का पिता बोले मैकियावेली। अच्छा, मैकियावेली को नई राजनीति का पिता क्यों कहे थे हम लोग, क्योंकि इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कुछ ऐसे सिद्धांत दिया या ऐसा नियम दिया जो बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे अभी भी प्रूवन है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें हम लोगों ने नई राजनीति का पिता कहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, किसने, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, मैकियावेली, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों है, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। याद कीजिए चैप्टर 1 का हम लोगों ने जब स्टेटमेंट पढ़ा था तो उस समय ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। ये किन्होंने कहा है, तो गार्नर साहब ने कहा था बोला था मैंने कि गार्नर फेस वॉश लगाते लगाते उन्होंने क्या कह दिया कि राजनीति कुछ नहीं है, राजनीति शब्द से शुरू होता है, राज शब्द से शुरू होता है, राज शब्द पर ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी, गार्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राज्य शासन और सत्ता के अध्ययन को क्या कहते हैं। राजनीति विज्ञान का 2 परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था। पहला परिभाषा ये पढ़ा था कि सत्ता और आम जनता के बीच के संबंध के अध्ययन को हम लोगों क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य शासन और सत्ता का जो अध्ययन होता है जिस भी किताब में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो 6 का आंसर हो गया हमारा बी, राजनीति विज्ञान। 7 का आंसर, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राजनीति या पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये तो बहुत आसान शब्द था, पॉलिटिक्स शब्द किन्होंने दिया था, अरस्तू साहब ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा कैसे दिया था ये भी याद कीजिए, ये उत्पत्ति के बारे में पूछता है आपसे सब्जेक्टिव में। तो हम लोग बोलेंगे कि महान दार्शनिक अरस्तू साहब क्या किए थे, ग्रीक भाषा के 2 शब्द, कौन कौन से, पॉलिस और पॉलिटी, दोनों शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाए पॉलिटिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। जिसमें पॉलिस शब्द का अर्थ क्या था, नगर राज, और पॉलिटी शब्द का अर्थ था हमारा शासन व्यवस्था।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु साहब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राजनीति शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन का नीचे चला गया। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए बोलता है राज और नीति। राजनीति शब्द राज और नीति से बना है ना। दूसरा सत्ता और शासन ना। तीसरा पोलिस और पॉलिटी। हाँ, यही तो अभी मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स शब्द कौन से दो शब्दों से बना है, पोलिस और पॉलिटी। ठीक है, ये दोनों कैसे शब्द हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पोलिस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभी तुरंत मैंने बताया था, पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है, नगर राज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पॉलिटी शब्द का मतलब क्या होता है। पॉलिटी शब्द का मतलब क्या होता है हमारा, शासन व्यवस्था। अभी अभी मैंने बात किया है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि शासन करने की कला को क्या कहते हैं, राजनीति। अरे हाँ, शासन करने की कला को सिंपल भाषा में राजनीति क्या है, शासन करने की एक कला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, सत्ता किसका एक रूप है। याद कीजिए, सत्ता की परिभाषा जब मैंने बताया था तो बोला था कि सत्ता कुछ नहीं है, शक्ति का एक रूप है। कैसी शक्ति, ऐसी शक्ति जिसमें सरकार के तरफ से या फिर मतलब संस्थाओं के तरफ से मान्यता प्राप्त हो, मतलब वैधता हो। ऐसी शक्ति जिसके पास में वैधता है उसे हम लोग सत्ता कहते हैं। अगर वैधता नहीं है तो उसको सत्ता नहीं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बात किया था, जैसे एक दरोगा साहब है, उनके पास भी बंदूक है, और एक कोई लुच्चा लफुआ है, उसके पास भी बंदूक है। तो लेकिन बंदूक रखने का अधिकार दरोगा साहब को है, तो उसके पास हम बोलेंगे कि सत्ता है। लेकिन लफुआ को अधिकार नहीं है, उसको वैधता कोई नहीं दिया है समाज में, तो वो सत्ता नहीं कह सकते हैं, वो सत्ता का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि निर्णय लेने की वैधता प्राप्त शक्ति को क्या कहते हैं। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, इसको क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका, सत्ता का सिद्धांत शास्त्री किसे कहते हैं। अरे बहुत अच्छा बात हमने बताया था कि सत्ता के बारे में सबसे ज़्यादा सिद्धांत कौन दिए थे, हॉब्स साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कि इनको हॉब्स साहब को क्या कहते हैं, सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया आंसर सी, हॉब्स। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन बहुत कम है, मुझे पता है। ये आज फर्स्ट वीडियो था इस तरह का रिकॉर्ड करके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चीज़ पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे कंटिन्यू हम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आपको मिल जाएगा। आप लोग अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इस चीज़ की PDF आप लोगों को मिल जाएगी आंसर समेत। बहुत बहुत धन्यवाद।